पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ एनसीपी ने की एक्शन की मांग। अजीत पवार समेत शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के खिलाफ अयोग्यता याचिका विधानसभा स्पीकर के पास भेजी। एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। पार्टी का पक्ष सुनने और जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा, शपथ लेते ही अयोग्य हो जाएंगे सभी विधायक। केंद्रीय चुनाव आयोग को हमने सूचित किया। जयंत पाटिल ने कहा, 9 सदस्यों ने राजभवन जाकर पार्टी की नीति के खिलाफ शपथ ली। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को अंधेरे में रखा। पार्टी में टूट को एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, हम जनता के बीच जाएंगे। सुप्रिया सुले ने कहा, अजीत पवार का फैसला उनका अधिकार, लेकिन खुशी होगी कि वो पार्टी में वापस आ जाएं। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के साथ किसी तरह के मतभेद या विवाद से इनकार किया। कहा, जीवन भर मेरे मन में उनके लिए आदर रहेगा। एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ रात में ही स्पीकर के पास पहुंचे। कहा, अभी 9 विधायकों के खिलाफ स्पीकर को याचिका दी है। बाकी विधायक भी अगर नहीं लौटे तो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आज महाराष्ट्र के सतारा जाएंगे शरद पवार। पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान को देंगे श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में एनसीपी के पास 54 सीट थी, जिनमें से अजीत पवार ने 42 विधायकों को अपना साथ होने का दावा किया। 10 विधायक अभी भी शरद पवार के साथ। महाराष्ट्र की सियासत में हुआ है भारी उलटफेर। शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 और विधायक शिंदे सरकार में शामिल हुए। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ ने ली मंत्री पद की शपथ। धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा आत्राम, अदिति तटकरे, संजय बंसोड़े और अनिल पाटिल को भी मंत्री पद की दिलाई गई शपथ। अजीत पवार को वित्त और राजस्व मंत्रालय मिल सकता है। महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय, मत्स्य पालन और कपड़ा मंत्रालय जैसे विभाग एनसीपी के मंत्रियों को मिल सकते हैं। शपथ लेने के बाद बोले धनंजय मुंडे, शरद पवार आज भी हमारे नेता हैं और आगे भी रहेंगे। अघाड़ी छोड़ने की वजह अजीत पवार बताएंगे। एनसीपी पर अजीत पवार ने ठोका दावा। कहा, एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी का नाम और निशान हमारा। अजीत पवार का दावा, पार्टी के सभी विधायक, सांसद और कार्यकर्ता मेरे साथ, इस वजह से सरकार में हुआ शामिल। अजीत पवार ने कहा, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ, इसलिए लिया ये फैसला। शपथ के बाद बोले छगन भुजबल, शरद पवार खुद कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे। विकास के लिए हम साथ आए हैं। शपथ ग्रहण के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार, अब सरकार और तेजी से चलेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। अब लोकसभा में पहले से भी ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, हम सत्ता का लालच लेकर बाला साहेब ठाकरे के विचारों को तोड़ने वाले नहीं हैं। भतीजे की बगावत पर बोले शरद पवार, इसका अंदेशा मुझे पहले से था, लेकिन जो हुआ उसकी चिंता नहीं है। शरद पवार का बयान, आज जो हुआ वो बहुत बड़ी बात है। ये गुगली नहीं बल्कि डकैती है। पार्टी के फेस के सवाल पर बोले शरद पवार, हाथ उठाकर अपना नाम लिया। शरद पवार ने कहा, अजीत पवार के साथ असली एनसीपी नहीं, प्रफुल्ल पटेल ने भी मुझे धोखा दिया। एनसीपी ने जितेंद्र आहवाड़ को नियुक्त किया नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक। पहले अजीत पवार थे नेता प्रतिपक्ष। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी विपक्षी एकता पर खड़े किए सवाल। पूछा, ये कैसा ऑपोजिशन है? ओवैसी ने कहा, आज महाराष्ट्र की घटना पर नेता रो रहे हैं, लेकिन बिहार में मेरे नेता खरीदे गए, किसी ने कुछ कहा नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। अब भ्रष्टाचारियों के दाग भी धुल गए हैं।